नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं टाटा टिगोर आई सीएनजी के बारे में, जिसमें भाई अब आपको सीएनजी होने के बावजूद बूट स्पेस मिलेगा। जो काफ़ी बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि सीएनजी कार में आपको बूट स्पेस मिलेगा। तो अब सामान रखने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है आपको। आप भर भर के अपना सामान रख सकते हैं और बेहतरीन अपनी राइड का मजा ले सकते हैं सीएनजी के साथ में। तो भाई इस कार को टाटा ने फिर से रिलॉन्च किया है आई सीएनजी के अंदर में। अगर प्राइस की इसकी बात कर ली जाए तो 7,80,000 से 8,95,000 एक्स शोरूम में टाटा ने इसको लॉन्च किया है। बेहतरीन क्वालिटी के साथ आती 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस कार को मिले हैं। इंजन इसमें जो यूज़ किया गया है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन टाटा जो यूज करती है उसी इंजन का इसमें यूज हुआ है, जो सीएनजी के अंदर में 72 बीएचपी का पावर निकालेगी और 95 एनएम का टार्क जनरेट करेगी। तो काफ़ी बढ़िया कार है। डिज़ाइन के मामले में कोई इसका तोड़ नहीं है। अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर डिजाइन लेके आती है ये कार, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली है ये कार। तो आइए इस कार के बारे में देखते हैं कि कंपनी ने क्या क्या नए फीचर्स इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात कर ली जाए तो कुछ ऐसा डिजाइन है इस कार का जो काफ़ी पसंद किया जाता है। बेहतरीन डिजाइन के साथ में आती है टाटा टिगोर। आपको बड़ी सी ग्रिल देखने को मिलेगी जिसमें आपको ट्राई एरो शेप का डिजाइन मिलेगा जो टाटा जगह जगह पे यूज करता है। टाटा का लोगो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्रोम की स्ट्रिप एक देखने को मिलेगी जो दोनों हेडलैम्प को आपस में कनेक्ट करती हुई दिख रही है। काफ़ी बढ़िया लगती है, प्रीमियम क्वालिटी यहाँ लग रही है। नीचे आपको रेडिएटर ग्रिल में भी आपको क्रोम देखने को मिलेगा। तो क्रोम का काफ़ी बढ़िया यूज किया गया है। हेडलैम्प की बात करें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्टर के साथ साथ हेलोजन, और उसी में आपको इंडिकेटर भी दिया गया है। तो लाइट काफ़ी बढ़िया होती है, कोई भी आपको यहाँ शिकायत नहीं होगी लाइट से जुड़ी। नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप और डीआरएल देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है इस कार का, काफ़ी बढ़िया आपको लगने वाला है। और क्रोम वगैरह का यूज जो किया गया है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में किया गया है, तो काफ़ी प्रीमियम भी लगती है। और ये इस कार का ये जो कलर है भाई ये भी काफ़ी शानदार लगता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 का मिलेगा, तो कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। सेडान कार में लगभग ऐसा ही आपको सारी कारों में दिया जाता है। इसके बाद टायर साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे 14 इंच का आपको एलॉय व्हील नहीं दिया गया है, स्टील रिम मिलेगा। ये प्लास्टिक का कैप है जिसमें आपको 175/65 R14 का टायर यूज किया गया है। टायर साइज से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओआरवीएम आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में दिए गए हैं, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के लग रहे हैं इंडिकेटर के साथ में। इसके बाद ए पिलर में आपको ब्लैकआउट नहीं मिलेगा, बी पिलर जरूर आपको ब्लैकआउट करके दिया गया है। यहाँ पर विंडो में आपको एक स्ट्रिप देखने को मिलेगी आगे से लेके पीछे तक, क्रोम में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। क्रोम का यूज़ काफ़ी बढ़िया किया गया है। और जो डोर हैंडल है वहाँ भी आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी बेहतरीन लग रही है। प्रीमियम फील आपको कराएगी जरूर ये कार। टाटा मोटर्स 25 सालों में 50 लाख कार बेचने का जश्न मना रही, जिसका लोगो आपको हर कार में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इस कार में रूफ की बात कर लें तो भाई सनरूफ वगैरह आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। और जो मिलने वाला है साफिन एंटीना आपको मिलेगा, वो भी बढ़िया क्वालिटी में आपको दिया गया है। स्पॉयलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, तो काफ़ी प्रीमियम बनाई गई है कार हर जगह से। डिफॉगर भी आपको इस वेरिएंट में मिलने वाला है। इसके बाद जो दिखाते हैं आपको, ये इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ दी गई है इस सीएनजी कार में, वो है भाई ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पर 205 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड कराया गया, तो काफ़ी बढ़िया है। बेस्ट इन सेगमेंट है और कह सकते हैं फर्स्ट इन सेगमेंट है। ऐसा अभी आपको किसी भी कार में नहीं मिलेगा कि सीएनजी के साथ में आपको बूट स्पेस मिले, क्योंकि बड़ा बड़ा सिलेंडर आपको हर कार में दिया जाता है। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी में 2 सिलेंडर का यूज किया गया है जिनकी कैपेसिटी 70 लीटर की रखी गई है। सेफ्टी के मामले में काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही सेफ तरीके से इनको बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको लाइट वगैरह भी बूट में कंपनी देती है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो सीएनजी कार में अभी तक आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपको बूट स्पेस भी मिलेगा। तो भाई टाटा मोटर्स ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो कुछ भी कर सकती है, तो आपको स्पेस भी मिलेगा सीएनजी कार में। अब कार के अंदर देखते हैं क्या
क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं नए। तो भाई जैसे डोर ओपन करेंगे डुअल टोन में आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगी, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। यहाँ पर जो कंट्रोल वगैरह पावर विंडो के दिए गए हैं, प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा। ये हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, तो काफ़ी फिट एंड फिनिश भी काफ़ी बढ़िया है। 1 लीटर की बोतल आपकी आ जाएगी और आपका नीचे साउंड दिया गया है। सीट के बारे में बात कर लें तो आपको हाइट एडजस्टमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और जो हेडरेस्ट हैं वो आपके एडजस्टेबल हैं। सीट काफ़ी बढ़िया है, कुशनिंग काफ़ी शानदार है, कोई भी आपको कमी यहाँ महसूस होने वाली नहीं है। थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, तो आप जब भी ट्रेवल करेंगे तो थकान आपको महसूस नहीं होने वाली है यहाँ पर टिगोर के अंदर में। इस कार में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग प्रोवाइड कराई गई है, काफ़ी बढ़िया है। लेफ्ट साइड में ऑडियो से जुड़े कंट्रोल, टाटा का लोगो मिड में, और राइट साइड में कोई भी कंट्रोल आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं कराया गया है। इसके बाद देखते हैं कि ये स्टीयरिंग आप इसको एडजस्टमेंट कौन सा ऑप्शन दिया गया, तो भाई इसमें केवल आप टिल्ट कर पाएंगे, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसके बाद जो है राइट साइड स्टॉक की बात कर लें तो उसमें आपको जो है लाइट से जुड़े कंट्रोल मिल जाएंगे, और जो लेफ्ट साइड स्टॉक है उसमें आपको वाइपर से जुड़े कंट्रोल दिए गए हैं। की बात कर ली जाए तो आपको दोनों फ्लिप की मिलेंगी। अब आपको हैरियर जैसे की इसमें दी गई है, जिसमें लॉक अनलॉक और फॉलो मी लैंप और बूट खोलने का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। पीछे टाटा का लोगो दिया गया है, तो दोनों की आपको फ्लिप की दी गई है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है इस कार के लिए। कार में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया, जिसमें एमआईडी मिल जाएगी, जिसमें कार से जुड़ी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद राइट में आपको जो सीएनजी और पेट्रोल के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि किसमें कितना क्या लेवल है, और जो स्टिक यहाँ पे यूज़ की गई हैं वो आपको पुराने स्टाइल में दे दी गई हैं, जिससे आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं ड्राइवर साइड में तो एसी वेंट के ऊपर आपको पियानो फिनिश देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और फिट एंड फिनिश और प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है डैशबोर्ड की। तो आपको यहाँ पे एक प्रीमियम कार वाली ज़रूर फील आएगी, क्योंकि भाई डुअल टोन में दिया गया और प्लास्टिक क्वालिटी पे विशेष ध्यान रखा गया है, और यहाँ पर फिट एंड फिनिश भी काफ़ी बढ़िया है। तो काबिले तारीफ काम किया है टाटा मोटर्स ने, कोई भी कमी यहाँ नहीं छोड़ी है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको सामने यहाँ देखने को मिल रहा है, क्रोम फिनिश के साथ में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके बाद 7 इंच का आपको हरमन का डिस्प्ले यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। नीचे आपको बटन कंट्रोल मिल जाएंगे, फॉग लैम्प का और लॉक का। इसके बाद सीएनजी यहाँ आप ऑपरेट कर सकते हैं, और बूट ओपन करने के लिए ये बटन है। इसके बाद ऑटोमेटिक एसी इसमें यूज़ किया गया है, जो काफ़ी बढ़िया है। एसी में कोई भी आपको शिकायत होने वाली नहीं है, कंट्रोल दिए गए हैं। नीचे आपको जो है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा, उसके बगल में आपको यूएसबी का सॉकेट मिलेगा, जिससे आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। नीचे स्पेस बढ़िया दिया गया है, तो आप अपना वॉलेट या सिक्का या फिर जो भी सामान रखना है रख सकते हैं। मिड कंसोल में आपको जो है एक चार्जर दे दिया गया है, जो बढ़ाया गया है इस वेरिएंट में। इसके बाद पीछे आपको स्पेस दिया गया है, कप होल्डर वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो स्पेस से रिलेटेड कोई भी कमी नहीं होने वाली है। अब आपको दिखाते हैं ग्लो बॉक्स। कार का काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो टाटा मोटर्स ग्लो बॉक्स काफ़ी बड़े साइज़ में देते हैं। कूल्ड ग्लो बॉक्स आपको मिलने वाला है, और डुअल कंपार्टमेंट में है, तो भाई ऊपर आप अपना टैबलेट वगैरह भी रख सकते हैं। इसके बाद जो है रियर व्यू मिरर की बात करें तो आपको मैनुअल एडजस्ट के साथ में मिलेगा, आप मैनुअल तरीके से ही इसको एडजस्ट कर पाएंगे, ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पे ऊपर आपको ब्लूटूथ स्पीकर दिया गया है। सनवाइजर जो ड्राइवर साइड है उसमें आपको मिरर देखने को मिल जाएगा, और को पैसेंजर साइड में आपको जो है वहाँ भी मिरर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी बात है इस कार के लिए कि दोनों साइड में आपको मिरर मिल रहा है। और ORVM के कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जहाँ आप जो है आराम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस भी आपको दिया गया है, जो टाटा मोटर्स अपनी कारों में देता है। इसके बाद ये आपको लीवर दिया गया, जहाँ से आप अपना पेट्रोल और सीएनजी दोनों को फिल करा सकते हैं। तो स्पेस के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप चलते हैं इसके रियर डोर पे और देखते हैं रियर पैसेंजर के लिए क्या क्या यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। तो डुअल टोन में आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगी, पावर विंडो का कंट्रोल वगैरह मिल जाएगा, और वैसा ही आपको सॉफ्ट टच यहाँ देखने को मिल जाएगा जैसे फ्रंट में आपने देखा है। बाकी हार्ड प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है, और नीचे आपको 1 लीटर की बोतल आपकी आ जाएगी, स्पीकर आपको मिल जाएगा। और सीट की बात कर लें तो आपको फैब्रिक सीट यहाँ पे देखने को मिलेंगी, काफ़ी बढ़िया कुशनिंग है। 3 आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिलेंगे, और वो भी फिक्स करके दिए गए हैं।
रियर आर्मरेस्ट भी आपको मिलने वाला है इसमें, वो भी 2 कप होल्डर के साथ में। तो काफ़ी बढ़िया बात है, अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी बढ़िया है, कुशनिंग में आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। रियर पैसेंजर के लिए एसी वेंट वगैरह नहीं दिया गया है, अगर दे दिया जाता तो भाई थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि भाई पीछे भी एसी हो जाती। इसके बाद केबिन लाइट इसमें केवल एक ही यूज की गई है, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ की है, एलईडी में दी गई है, कॉस्ट कटिंग नहीं की गई, काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो दूसरे की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये थी टाटा टिगोर आई सीएनजी। अब बात करते हैं इस कार को लेना चाहिए या नहीं। तो भाई इस कार में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है सीएनजी होने के बावजूद भी 205 लीटर का बूट स्पेस होना, जो किसी भी कार में नहीं है। और सीएनजी में बेहतरीन तरीके से आपको 26 का माइलेज भी क्लेम किया जा रहा है। इसके अलावा 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी आपको मिल रही है। तो काफ़ी शानदार कार होने वाली है, आप बेहिचक आप इस कार को ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।